हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बियर्ट-लैम्बर्ट लॉ या लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसके अलावा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर कैसे यूज़ करें। तो ये तीनों टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर और बियर्ट-लैम्बर्ट लॉ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी। इसके अलावा ये थ्योरी में भी बहुत अक्सर पूछा जाता है। और अगर आप एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज या मेटल लाइन पे काम कर रहे हो तो आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करना आना चाहिए। और उसमें आप लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन भी करते हो जिसको हम कैलिब्रेशन कर्व कहते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो जो है एड्जॉर्प्शन की, उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आपने डाई सोल्यूशन जब बना लिया है या आपका जो एड्जॉर्बेंट सिलेक्ट हो गया है तो उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है। तो अगर आपने वो लास्ट वीडियोस इसकी नहीं देखी, डाई सोल्यूशन बनाने की या टॉपिक सेलेक्ट करने की, एड्जॉर्बेंट सिलेक्शन करने की, इंट्रोडक्शन पार्ट को समझने की, तो काइंडली आप उन पार्ट्स को पहले अच्छी तरह से समझ लें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है सोल्यूशन बनाने के बाद, वो है कैलिब्रेशन कर्व। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमने लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन करनी होती है। जो हमारा सोल्यूशन बना है हम उसकी एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट करते हैं वेरियस वेवलेंथ पे। तो क्या होता है कि जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आती है दैट वेवलेंथ इज कंसिडर्ड एज लैम्डा मैक्स। ठीक हो गया। अब इस लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन में बियर्ट-लैम्बर्ट लॉ का क्या रोल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर इस कुछ इस तरह की शेप का होता है और उससे जो ग्राफ मिलता है हमारे पास वो इस तरह का आता है, जिसमें हम वाई एक्सिस पे एब्जॉर्प्शन को लेते हैं, जो हमारे पास एब्जॉर्बेंस की रीडिंग आती है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास वेवलेंथ होती है जिसका यूनिट नैनोमीटर होता है। तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो इस तरह का होता है। एक कैलिब्रेशन कर्व आती है जो कि पहले ज़ीरो से स्टार्ट होती है, या ज़ीरो से ना स्टार्ट हो तो डाउन फॉर्म में स्टार्ट होती है, उसके बाद वो अप जाती है, एक पीक पॉइंट आता है उसके ग्राफ में, और देन वो अगेन डाउन आ जाती है। मींस फर्स्ट कंटिन्यूस इंक्रीज and then it goes to peak point. After that point it continuously decrease with increase in wavelength. तो यहाँ पे हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। एब्जॉर्बेंस का बटन भी हमारे पास होता है, ट्रांसमिटेंस का भी होता है, इसके अलावा ज़ीरो करने का भी होता है। तो जब भी आपने स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करना है सबसे पहले आपने उसको एडजस्ट करना है ज़ीरो रीडिंग पे। इन यहाँ पे जो आपके पास बटन्स अवेलेबल होंगे वहाँ पे ज़ीरो का आपको एक बटन शो होगा। आपने सबसे पहला काम तो आपने ये करना होता है कि जब भी आप किसी सॉल्यूशन की रीडिंग लेने लगें तो काइंडली स्पेक्ट्रोमीटर को 15 मिनट पहले ऑन करके रखें ताकि वो थोड़ा बहुत सेट हो जाए, उसकी वैल्यू एडजस्ट हो जाए। आपने जब भी किसी सॉल्यूशन की रीडिंग लेनी है उसको 10 से 15 मिनट पहले उसको आपने ऑन करना है। उसके बाद आपने इसको कैलिब्रेट करना है, यानी कि ज़ीरो का बटन प्रेस करना है। तो उससे क्या होगा कि वो उसकी रीडिंग कैलिब्रेट हो जाएगी, वो ज़ीरो पे आ जाएगा। उसके बाद आप उसके अंदर क्यूबिट रखें, अपना सोल्यूशन रखें तो उसकी रीडिंग आप लें। अब वो कैसे लेंगे हम आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बियर्ट-लैम्बर्ट लॉ समझने की ज़रूरत है कि ये जो इसकी एब्जॉर्बेंस की रीडिंग आती है ये क्यों आती है, कैसे प्रोसीजर होता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बियर्ट-लैम्बर्ट लॉ और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो देखें, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस बियर्ट-लैम्बर्ट लॉ क्या होता है। तो जैसा कि आप इसके बारे में पहले भी फेमिलियर होंगे इससे। बियर्ट-लैम्बर्ट लॉ ये कहता है कि जितनी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है उतनी ही उसकी एब्जॉर्बेंस की रीडिंग आती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ पे ये फाइनल इक्वेशन में दिखाया गया है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है उसका सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, और साथ में इसकी पाथ लेंथ के साथ। अब पाथ लेंथ क्या है ये देखें, ये वाली जो ट्यूब होती है ये हम इसके अंदर रखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, जैसा कि ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे। ये छोटी जो स्मॉल ट्यूब है इसको हम क्यूबट कहते हैं, CU
QVETTE, ठीक है। तो इसको क्यूवर्ट कहा जाता है। ये क्यूवर्ट जो है, या इसको हम स्पेक्ट्रोमीटर ट्यूब भी कह सकते हैं आम अल्फाज में। तो इस क्यूवर्ट को स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखा जाता है, जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है। आप इसको इस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखते हैं, ऊपर से अगर इसका कोई कवर है तो उसको कवर कर दें, और देन उसके बाद उसके एब्जॉर्बेंस का बटन प्रेस करके उसकी एब्जॉर्बेंस आ जाएगी। तो होता कुछ यूँ है कि इस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर लाइट सोर्स होता है, ये लाइट सोर्स होता है पहले, ठीक है, जैसा कि ये यहाँ पे दिखाया गया है। यूजुअली जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर है उसके अंदर लाइट सोर्स सोडियम लैंप यूज़ किया जाता है, ठीक है। सोडियम लैम्प के अलावा उसकी वेवलेंथ अबव 550 नैनोमीटर होती है, 550 से अबव ही होती है। आई थिंक 598 है या 96 समथिंग इसके राउंड अबाउट है। तो क्या होता है कि लाइट सोर्स यहाँ पे हमारे पास यूजुअली सोडियम लैम्प होता है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट मेटल का भी को भी एज अ लाइट सोर्स यूज़ किया जाता है। वो लाइट सोर्स से लाइट इमिट होती है। जब वो लाइट इमिट होती है तो देखें, जो लाइट है वो कम्बिनेशन है 7 डिफरेंट कलर्स का। तो यहाँ पे जो कलर है, अगर ये सोडियम लैंप है तो उसकी येलो लाइट होती है। तो यहाँ पे येलो लाइट की जो है ना, ये वाली, ये इस सॉल्यूशन पे फॉल करेगी। जब इस पे फॉल करेगी तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, आई एम रिपीटिंग, इस सॉल्यूशन के अंदर जो भी आपने सॉल्यूशन रखा है उसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। कोई भी सॉल्यूशन दो डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर होता है, जिसमें हमारे पास एक सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट होता है। सोल्यूट हम आमतौर पर हमारे माइंड में है कि वो इस हर चीज़ जो कि स्मॉल अमाउंट में हो, और सॉल्वेंट वो जो ज़्यादा अमाउंट में हो। फॉर एग्जांपल, आपने डाई सोल्यूशन बनाया है या मेटल का सोल्यूशन बनाया है, तो उसमें डिस्टिल वाटर ज़्यादा अमाउंट में है और डाई या मेटल कम अमाउंट में है। तो हमारे पास सोल्यूट क्या है, डाई के मॉलिक्यूल्स हैं या मेटल के मॉलिक्यूल हैं, जबकि सॉल्वेंट इस केस में हमारे पास डिस्टिल वाटर है। तो जितना ज़्यादा आप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाओगे अपनी डाई का, उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आएगी। कहने का मतलब ये कि एब्जॉर्बेंस जो है आपके सॉल्यूशन की, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जितने ज़्यादा डाई मॉलिक्यूल्स या जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, सोल्यूट के जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है, नंबर ऑफ़ डाई मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, तो क्या होगा, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कम आएगी। तो इससे आपको ये क्लैरिफिकेशन होगी कि जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी, जितना डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उतनी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कम होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्बेंस और कंसनट्रेशन। इसके साथ साथ पाथ लेंथ क्या होती है, यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो क्यूवर्ट है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो उसकी लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, जहाँ से लाइट ने गुजर के इस डिटेक्टर पे फॉल होना है, दैट इज़ पाथ लेंथ। तो ये क्यूवर्ट की जितनी ये विड्थ है, चौड़ाई है या लंबाई कह लें, तो जहाँ सॉल्यूशन उसके अंदर है तो उसको हम पाथ लेंथ कहते हैं, एल से डिनोट करते हैं। होता यह है कि लाइट सोर्स से लाइट आएगी, उसके बाद ये फिल्टर व्हील लगा होता है, यहाँ से जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट है, फॉर एग्जांपल सोडियम लैंप यूज़ किया है तो उसकी येलो लाइट है, तो वो येलो लाइट इस पर सोल्यूशन पे फॉल होगी। जितनी लाइट इस सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब करनी थी उतनी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी की लाइट वो ट्रांसमिट कर देगा टू डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करेगा, उस लाइट को, जितनी ट्रांसमिटेड लाइट है उसको वहाँ स्क्रीन पे शो करेगा कि इतने % लाइट डिटेक्ट है, ट्रांसमिटेड है और इतने एब्जॉर्बेंस है। अब डिपेंड करता है कि आप अगर % ट्रांसमिटेंस का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास जो रीडिंग आएगी यहाँ पे स्क्रीन पे, वो ट्रांसमिटेंस की आएगी कि इतनी ट्रांसमिटेंस हुई है। अगर आप यहाँ से % एब्जॉर्बेंस का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास रीडिंग जो आएगी वो एब्जॉर्ब हुई लाइट की आएगी, यानी कि वो लाइट जो एब्जॉर्ब हो चुकी है, जो सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब की है, ठीक है। तो यहाँ डिटेक्टर के आगे यूजुअली लैपटॉप या कंप्यूटर भी रखा होता है। अगर वो ना रखा हो तो यहाँ पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर की ये स्क्रीन छोटी सी जो है, यहाँ पे भी रीडिंग शो हो जाती है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे अब देखें तो ये फॉर एग्जांपल ये इन्होंने दिखाया है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, देख कलर से ही लग रहा है ये थोड़ा सा कंसनट्रेटेड है और ये हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है।
इसमें आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं इसको और बड़ा करूँ तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये देखें बहुत ही कम पार्टिकल्स हैं। इट्स मीन कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन जितने कम पार्टिकल्स होंगे उतनी एब्जॉर्बेंस कम होगी। तो इट्स मीन कि इस सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कम आएगी अकॉर्डिंग टू बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, इस सॉल्यूशन जो कि थोड़ा सा कंसनट्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ सोल्यूट जो है ये भी ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा है तो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू और ज़्यादा आएगी। ये हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आपकी आएगी। अब नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा कम होंगे जब सॉल्यूशन क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि एब्जॉर्बेंस किसी भी सॉल्यूशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। दूसरी बात, एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, पाथ लेंथ के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। ये A का जो एब्जॉर्बेंस होती है वो log I0 ओवर IT के भी इक्वल होती है। I0 इनिशियल लाइट की इंटेंसिटी है, जबकि IT ट्रांसमिटेड लाइट जो आफ्टर एब्जॉर्बेंस जो हमारे पास डिटेक्टर पे फॉल कर रही है ट्रांसमिटेड लाइट, उन दोनों को डिवाइड करें, उनका लॉग लें तो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आ जाती है। एक एब्जॉर्बेंस का फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला E A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL है। तो C कंसंट्रेशन हो गया, एप्सिलॉन तो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, L हमारे पास क्या है, पाथ लेंथ। अब पाथ लेंथ की इलस्ट्रेशन यहाँ पे गिवन है आपके पास सामने कि ये क्यूवर्ट है जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी ये जो लेंथ है, जितनी लेंथ उसकी कम होगी उतना कम उसमें पार्टिकल्स आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसकी पाथ लेंथ ज़्यादा हो गई, यानी कि उसकी जो विड्थ है वो, उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो गई है। अब जितनी उसकी पाथ लेंथ ज़्यादा हो गई है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी जो लाइट के रास्ते में आ रहे हैं वो भी ज़्यादा हो गए हैं। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए हैं तो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि एब्जॉर्बेंस का रिलेशन डायरेक्ट किसके साथ है, कंसंट्रेशन के साथ है, और दूसरा उसका रिलेशन लेंथ के साथ है, पाथ लेंथ, जिसको L से शो करते हैं। तो यहाँ पे आपको बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ की ये जो कंडीशन है कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के और पाथ लेंथ के, वो आई होप सो क्लियर हो चुकी है। अच्छा, ये एक माइक्रो पिपट होती है, इसके ज़रिए हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने सॉल्यूशन की जो इनिशियल एब्जॉर्बेंस है, फाइनल एब्जॉर्बेंस है, वो कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे वो उनको माइक्रो पिपट से कैसे उसको सक करना है। ये माइक्रो पिपट होती है, देखें आप इसके ज़रिए सॉल्यूशन इसमें सक डालते हो, ऐड करते हो, पोर करते हो इस क्यूवर्ट में, फिर उसमें ऐड करने के बाद आप इसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रख देते हो, तो उसकी आपको रीडिंग मिलती है। तो माइक्रो पिपट का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप इसको वैसे उसके अंदर डाल दो क्यूवर्ट के अंदर, तो क्यूवर्ट जो है वो उसमें, क्योंकि स्मॉल साइज़ की होती है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो सपोज़ अगर आपका सोल्यूशन आपसे ज़्यादा डल गया तो सारी की सारी क्यूवर्ट जो है वो गीली हो जाएगी, वेट हो जाएगी सोल्यूशन से। अच्छा, एक चीज़ आपको जो माइंड में रखनी है, जब भी आप रीडिंग लो एब्जॉर्बेंस की, काइंडली आप सबसे पहले तो अपने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर को कैलिब्रेट करें, उसको ज़ीरो पे करें। ज़ीरो का बटन वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। कोई भी हो, किस भी कंपनी की हो ये मशीन, तो आप इंस्ट्रूमेंट आपको उसमें ज़ीरो का बटन लाजमी मिलेगा। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि जब भी आपने क्यूवर्ट को ये स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखना है, तो इसको आपने इसकी तमाम साइड्स को टिश्यू से अच्छी तरह क्लीन करना है, ड्राई करना है। ये जो क्यूवर्ट है वो आपकी वेट नहीं होनी चाहिए, ना इस पर कोई डस्ट हो, ना इस पर कोई वेट हो किसी तरह भी। तो आपने चारों साइड को टिश्यू से आपने अच्छी तरह इसको साफ़ करना है, ताकि लाइट इस पर क्लियर फॉल हो, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हों उतनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होने के बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो डिटेक्टर पे फॉल हो, और आपको जो रीडिंग है फाइनल एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस की वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाए। तो यहाँ बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ होप सो कि आपको क्लियर हो चुका है। इसके आगे जो इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। देखें यहाँ पे ये आपको I0 इनिशियल जो लाइट है उसकी इनिशियल इंटेंसिटी यहाँ पे दिखाई गई है कि जो लाइट आ रही है, जो सोर्स ऑफ लाइट जो सोडियम लैंप है वहाँ से लाइट आ रही है, उसकी इंटेंसिटी I0 है। ये क्यूवर्ट है, क्यूवर्ट को उन्होंने इस तरह शो करवाया हुआ है, और उस यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो है ना हमारे पास
सोल्यूट पार्टिकल्स हैं जो कि हमारा ये क्यूवेट है, उसके अंदर ये सोल्यूट पार्टिकल्स उन्होंने ऐसे शो करवाए हुए हैं, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो लाइट जब एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इनिशियल उसकी आई नॉट थी, यहाँ पे जो वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, उन लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद और जितना उसका पाथ लेंथ होगा उसके हिसाब से वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। बाकी की जो लाइट बच जाएगी, जो ट्रांसमिटेड होगी, वो आई टी की फॉर्म में यहाँ से ट्रांसमिट होकर डिटेक्टर पे फॉल कर जाएगी। तो यहाँ ये पाथ लेंथ आप देख सकते हैं कि ये पूरे क्यूवेट की पाथ लेंथ है, उसके अंदर ये सोल्यूट पार्टिकल्स हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जो इनिशियल लाइट की इंटेंसिटी होती है, यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाएगी आपको कि जो इनिशियल इंटेंसिटी है लाइट की, वो ऑलवेज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू आई टी, ठीक है, क्योंकि आई नोट या इनिशियल लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है। अब वो इनिशियल इंटेंसिटी जो है लाइट की, वो डिवाइड होगी दो हिस्सों में। एक वो लाइट इंटेंसिटी जो आई जी से शो की गई है, यानी कि जो इसने एब्जॉर्ब कर ली, और बाकी की जो लाइट है वो ट्रांसमिटेड लाइट वो यहाँ पे डिटेक्टर पे फॉल करगी। तो आई टी प्लस आई जी करें तो हमारे पास आई नॉट आता है। तो इसका मतलब ये कि आई नॉट हमेशा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आई जी और आई टी, ठीक है। नेक्स्ट चलें तो ये एक आपको एक और क्लैरिफिकेशन के लिए आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सोर्स ऑफ लाइट है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है कि लाइट ऑफ सोर्स है, उसके आगे ये जैसे हमने इसमें चेक किया था, ये फिल्टर व्हील लगा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने इसको इस फॉर्म में शो करवा दिया। आगे प्रिज्म है, मोनोक्रोमेटा जिसको हम कहते हैं। देखें यहाँ से जो लाइट आ रही है ना, ये लाइट हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ, ये ऑल डायरेक्शंस में है, ठीक है। हमने उसको फोकस करना है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, ये फिल्टर व्हील है, हमारे पास सिंगल वेवलेंथ की जो है वो लाइट आ गई। अगर प्रिज्म रखा होता है वो उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो फॉल करवाता है इस क्यूवेट के ऊपर। ये सॉल्यूशन क्यूवेट के अंदर जो सॉल्यूशन है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी की जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो डिटेक्टर पे फॉल होती है, हमें स्क्रीन पे इस तरह की कर्व शो होती हैं। कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो कि आपने हमेशा फॉलो करनी होती हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स, और उसमें यह है कि आपने हमेशा माइक्रोपिपट, ये माइक्रोपिपट जैसे यहाँ पे शो करवाई गई है, इसके ऊपर ये थोड़ा सा पंप करने के लिए प्रेस करने के लिए बटन होता है, आपने इसको प्रेस करना होता है, जिससे अगर आप उसको अप साइड पे करोगे तो इसके अंदर फिलिंग हो जाएगी सॉल्यूशन की। जब आप इसको डाउन साइड पे प्रेस करोगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन क्यूवेट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये आपने माइक्रोपिपट की मदद से ही सॉल्यूशन क्यूवेट के अंदर ऐड करना होता है फॉर एग्जैक्ट और एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लैम्डा मैक्स। दूसरी हम ये देखेंगे आपने ये क्यूवेट जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखनी कैसे है। तो आप देखें ये इस तरह का उस एरिया बना होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर, और इसका ऊपर से लिड होता है। आपने उस लिड को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद इस तरह की स्पेस होती है, आप इसके अंदर क्यूवेट को रख दें। रखने के बाद आप इसका जो कवर है उसको दोबारा से, उसका जो लिड है उसको कवर कर दें, और उसके बाद ये देखें ये लाइट सोर्स आ रहा है, यहाँ से लाइट सोर्स आएगा, वो इस पर फॉल होगा। फॉल होने के बाद उसकी यहाँ पे डिटेक्टर पे जितनी ट्रांसमिटेंस है या एब्जॉर्बेंस है उसकी रीडिंग शो हो जाएगी, जो कि आपको बाहर स्क्रीन पे डिजिटल फॉर्म में नज़र आ जाएगी। दूसरी यहाँ पे जो बात समझने की है वो ये है कि आपने जब भी ये एक्सपेरिमेंट करना है तो काइंडली आपके जो हैंड्स हैं आप उनमें आप ग्लव्स यूज़ करें, या अगर ग्लव्स यूज़ नहीं करने, मोस्ट अच्छा ये है आपके लिए कि आप ग्लव्स यूज़ करें। लेकिन अगर सपोज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके जो हैंड्स हैं वो प्रॉपर ड्राई होने चाहिए, और आपके हाथ भी ड्राई होने चाहिए, और इसके साथ साथ क्यूवेट भी ड्राई होनी चाहिए। तो क्यूवेट को पकड़ना कहाँ से है, तो ये आपको एक बेहतर तरीके से आपको दिखाई गई है इलस्ट्रेशन। आपने जब भी क्यूवेट को पकड़ना है ऊपर से पकड़ना है, नीचे से नहीं पकड़ना, क्योंकि नीचे से पकड़ने से आप जब जहाँ से किसी चीज़ को पकड़ते हो वहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत मॉइस्चर लग जाती है, आपके जो हाथ या ग्लव्स पे जो भी डस्ट होती है वो उनको लग जाती है, और वो जब यहाँ से इसकी सरफेस पे लग जाएगी तो वो रीडिंग अफेक्ट करेगी। तो आपने क्यूवेट को हमेशा ऊपर से पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि लाइट जो है वो इसकी हाफ में से पास होनी है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो लाइट जो है वो सिर्फ इतने हिस्से से पास होती है, ऊपर वाला हिस्से से पास नहीं होती, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि
इसको हमेशा ऊपर से पकड़ना है, ग्लव्स यूज़ करने हैं और आपके हैंड्स जो हैं वो ड्राई होने चाहिए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्यूबर्ड को किस डायरेक्शन में रखा जाए। तो सपोज़ आपके पास इस तरह की क्यूबर्ड्स हैं जिसमें एक क्यूबर्ड ऐसी है जिसकी ये दो साइड्स जो हैं वो क्लियर हैं, जबकि दो साइड्स ये जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड ये क्लियर नहीं है। तो इसमें क्यूबर्ड को किस डायरेक्शन में रखा जाए। और एक इस तरह की क्यूबर्ड है जिसमें आपके पास दो साइडें ये वाली और इसके बिल्कुल बैक वाली वो क्लियर हैं, जबकि दो साइडें ये वाली और इधर राइट वाली उसमें लाइनिंग है। ठीक है, तो इस केस में आप किस साइड को लाइट के सामने रखें। अगर सपोज आपके पास ये वाली क्यूबर्ड है तो जो साइड इसकी क्लियर है, जैसे कि ये साइड इसकी क्लियर है, ये साइड आपने नहीं रखनी, ये साइड आपने लाइट के बिल्कुल सामने रखनी है। ठीक है, तो ये बाकी दो साइड जो हैं वो लाइट के सामने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइट क्लियर साइड में से गुजरेगी, पास होगी, फिर अब्जॉर्बेंस की वैल्यू आपके पास आएगी। ये जो कलर्ड साइड्स हैं आपके पास, आपने इनको लाइट के सामने नहीं रखना। लाइट के सामने रखने का मतलब ये लाइट है तो आपने क्लियर वाली साइड बिल्कुल लाइट के सामने रखनी है। दूसरे नंबर पे देखें कि अगर आपके पास इस तरह की क्यूबर्ड आ जाती है तो आप इसको कैसे रखें। तो इसकी अगर आप गौर से करें यहाँ पे, तो दो साइडें इसकी ये लाइनिंग वाली हैं और दो इसकी यहाँ पे क्लियर होती है। तो जो लाइनिंग वाली साइड्स हैं आपने वो बिल्कुल लाइट के सामने रखनी है, दूसरी जो साइड है वो आपने लाइट के सामने नहीं रखनी। यानी कि जो ऐसी साइड क्यूबर्ड्स की जिन पे लाइनिंग हुई है आपने उनको लाइट के सामने रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्यूबर्ड को रखने का जो है तरीका और उसको यूज़ करने का तरीका, आई होप सो कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। उससे नेक्स्ट चलें कि आपको रीडिंग किस तरह की मिलती है, आपको ग्राफ किस तरह का मिलता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के केस में। तो आपको जो रीडिंग आती है इस तरह की कुछ रीडिंग होती है जिसमें आप देखिए, आपने जब फॉर एग्जांपल आप कैलिब्रेशन कर रहे हो, लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन कर रहे हो किसी भी डाई मॉलिक्यूल की, फॉर एग्जांपल आप क्रिस्टल वायलेट की लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप लिटरेचर सर्वे करें। लिटरेचर में देखें कि क्रिस्टल वायलेट की कितनी लैम्डा मैक्स हुई है रिपोर्ट। पहले आप डिफरेंट आर्टिकल्स निकालें क्रिस्टल वायलेट की डाई एडसॉर्प्शन पे, उसमें उन्होंने कैलिब्रेशन ऑफ लैम्डा मैक्स या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर या यूवी विजिबल रिजल्ट्स के नाम से उन्होंने अपने पेपर में ये रिज़ल्ट रिपोर्ट किए होंगे। उसमें उन्होंने लिखा होगा कि लैम्डा मैक्स ऑफ क्रिस्टल वायलेट इज़ 496, 498 या कुछ आर्टिकल्स में आपको 502 इतनी तक मिलेगी रीडिंग। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, लिटरेचर सर्वे करना है। 5 से 7 या 8 आर्टिकल्स आपने 6 से 8 आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं, उनमें लैम्डा मैक्स कितनी कितनी गिवन है आपने उनको नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद फॉर एग्जांपल उन सब में मैक्सिमम 496 498 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स गिवन है। तो आपने क्या करना है, आप जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बनाया कि आपने 1000 ppm का सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि लैम्डा मैक्स 1000 ppm का सोल्यूशन कैसे बनाया जाए, तो काइंडली आप उस वीडियो को देख लें। सोल्यूशन बनाने के बाद आपने क्या करना है कि उसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस AI कैलकुलेट करनी है। AI कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले 1000 ppm से 10 ppm का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। 10 ppm का सोल्यूशन आप कैसे बनाओगे, 10 ppm का सोल्यूशन बनाने के लिए आप डाइल्यूशन फार्मूला यूज़ करोगे, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो C1 यहाँ पे कंसनट्रेशन है, यानी कि आपके पास जो ओरिजिनल कंसनट्रेशन है वो है 1000 ppm। V1 आपको नहीं मालूम कि आपने 1000 ppm से कितने वॉल्यूम सोल्यूशन लेना है कि आपके पास 10 ppm का सोल्यूशन बन जाए। ठीक है, यानी कि ये आपके पास स्टॉक है। V1 आपने मालूम करना है, C1 आपके पास 1000 है। C1V1 इज इक्वल टू C2V2। अब C2 मीन जितनी कंसनट्रेशन जो आपको रिक्वायर्ड है वो कितनी है 10 ppm। V2 आप कितने वॉल्यूम में बनाना चाह रहे हो 10 ppm का सोल्यूशन, तो आप वहाँ पर 10 लिख लें या 20 लिख लें, 20 लिख लें। यानी कि C1 आपके पास हो गया 1000 ppm, V1 आपके पास अननोन है, C2 आपने 10 ppm का सोल्यूशन बनाना है, V2 आपके पास 20 ml है। ठीक है, तो आप C1V1 इज इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई बाई V2 इस डाइल्यूशन फार्मूले से, स्टोक और रिक्वायर्ड के फार्मूले से आप V1 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपके पास V1 की वैल्यू आ रही है 1 ml। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, 1000 ppm का जो सोल्यूशन आपने बनाया है क्रिस्टल वायलेट का, ये कॉन्गो रेड का, ये जो भी आपके पास अवेलेबल डाई है, आप उसमें से 1 ml डाई लोगे और उसको ऐड कर दोगे 20 ml डिस्टिल वाटर में। तो आपके पास ये सोल्यूशन बन गया 10 ppm क्रिस्टल वायलेट डाई सोल्यूशन इन 20 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। ठीक है, अब आप इस सोल्यूशन से थोड़ा सा सोल्यूशन क्यूवेट के अंदर ऐड करोगे, यानी कि आपने 1000 ppm सोल्यूशन से पहले 10 ppm सोल्यूशन बनाना है। 10 ppm सोल्यूशन से आपने थोड़ा सा सोल्यूशन लेके क्यूवेट के अंदर ऐड करना है। उसके बाद उसकी आपने डिफरेंट वेवलेंथ्स पे रीडिंग लेनी है एब्जॉर्बेंस की। अगर लिटरेचर में 496 या 576, सपोज 576 है, क्रिस्टल वाइट की राउंड अबाउट इतनी होती है, 576 574 इतनी राउंड अबाउट आती है। सपोज 576 मेंशन है आप लिटरेचर में क्रिस्टल वाइट की लैम्डा मैक्स, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 576 पे नहीं आपने लेना, आपने इसकी खुद से कैलकुलेशन करनी है। वो कैसे करनी है, आप 300 से स्टार्ट हो जाओ। आप पहले 300 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ सेट करो, उसके ऊपर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर वेवलेंथ का बटन होता है, उसकी वेवलेंथ को आप 300 पे एडजस्ट करो, उस वहाँ पे आप रीडिंग लो उसकी, उसी 10 ppm सोल्यूशन की। ठीक है, वो आपके पास जितनी आए आप उसको नोट डाउन कर लो। फिर आप उसकी वेवलेंथ ज़्यादा कर दो, वेवलेंथ यानी कि 300 पे ली है, अब आप 320 पे ले लो, उसकी एब्जॉर्बेंस की रीडिंग नोट कर लो। फिर 340 यानी कि 20 के डिफरेंस से 300 पे ली, 320 पे ली, 340 नैनोमीटर पे लेनी है, 360 नैनोमीटर, 380 नैनोमीटर एंड 400 नैनोमीटर। यहाँ तक आपने 20 के डिफरेंस से उसकी रीडिंग एब्जॉर्बेंस की लेते आना है, उसको रिकॉर्ड करते आना है। अब उसके बाद 400 के बाद अगेन आप 20 का डिफरेंस लगाओ, 420 नैनोमीटर, 440 नैनोमीटर, 460 नैनोमीटर, 480 नैनोमीटर एंड 500 नैनोमीटर। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने 20 के डिफरेंस से आपने एब्जॉर्बेंस की वैल्यू को नोट डाउन करते जाना है। 500 के बाद चूँकि लिटरेचर में 576 मेंशन है, अब हम 576 के जितना करीब आते जाएंगे हमने उतना डिफरेंस कम करते जाना है। पहले 20 का डिफरेंस दिया था, अब 500 से ऊपर आप क्या करो, 10 का डिफरेंस कर लो। पहले आप 510 पे रीडिंग लो, 520 नैनोमीटर पे रीडिंग लेनी है, 530, 540, 550। ठीक है, 550 नैनोमीटर तक आपने 10 के डिफरेंस से हर वेवलेंथ पे आपने एब्जॉर्बेंस की रीडिंग को नोट डाउन करते जाना है। उसके बाद अब हम 576 के करीब करीब आ गए हैं, अब हम 5 का डिफरेंस कर देंगे, यानी कि 555 पे लेंगे रीडिंग एब्जॉर्बेंस की, फिर 560 पे लेंगे। ठीक है, उस यानी कि यहाँ पे 555 और 560, यहाँ पे दो रीडिंग्स में हमने 5 का डिफरेंस कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 5 का नहीं बल्कि 2 का डिफरेंस करना है, यानी कि 562, 564, 566, 568, 570 नैनोमीटर। 570 नैनोमीटर तक हो गया। लिटरेचर में कितनी मेंशन थी, 576। अब हमने दो का डिफरेंस लिया, अब हम 1 का डिफरेंस लेंगे, यानी कि 571, 572, 573, 574, 575, 576, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर 1 का ही चलता रहना है अभी भी, 577, 578, 579, 580, यहाँ तक हो गया आपका। आपने हर वेवलेंथ पे इतनी रीडिंग एब्जॉर्बेंस की नोट डाउन करते जाना है। 580 के बाद उस वही प्रोसेस रिवर्स कर दें, आपने क्या करना है, दो का डिफरेंस कर लेना है, 582, 584, 586, 588, 590, यहाँ तक आपने दो का डिफरेंस कर लिया वेवलेंथ काउंट उसकी चेंज करने के लिए। फिर आप 55 पे आ जाओ, 585, 590 नैनोमीटर, यहाँ पे रीडिंग ले लो एब्जॉर्बेंस की। फिर आप 10 के डिफरेंस पे आ जाओ, यानी कि आप 600 पे रीडिंग ले लो, 10 पे ले लो, 620, 630, 640, 650, यहाँ तक 10 का डिफरेंस ले लिया। उसके बाद 650 के बाद आपने राउंड अबाउट 750 तक ले लें। उसके बाद 20 का डिफरेंस कर लें, 670, 690, इस तरह 710, 730, आपने 20 के डिफरेंस से तकरीबन 760 या 780 नैनोमीटर, यहाँ तक आपने हर वेवलेंथ पे अलग अलग एब्जॉर्बेंस की जो वैल्यू आई है वो उसको नोट डाउन करते जाना है। तो इस तरह आपने जो भी आपके पास डाई है, आपका क्रिस्टल वायलेट है या कॉन्गो रेड है, जो लिटरेचर में रीडिंग मेंशन है ना आपकी लैम्डा मैक्स की, आपने
उससे 200 डिजिट कम और 200 डिजिट ज़्यादा, इतनी आपने रेंज रखनी है वेवलेंथ का मेजर करने के लिए, एब्जॉर्बेंस मेजर करने के लिए। और जब आप उस लैम्डा मैक्स के करीब आते जाओगे तो आपने डिफरेंस कम करते जाना है वेवलेंथ का। और जब आप उसके उस वैल्यू पे आपने हर वैल्यू पे हर वेवलेंथ पे आपने एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आपकी डिफरेंट आएगी। आपने कीवर्ड को नहीं निकालना है, मतलब आपने एक वेवलेंथ पे रीडिंग ले ली, कीवर्ड को निकाल के फिर रखें, ऐसे काम नहीं करना। आपने क्या करना है, एक बार रख दी उसके अंदर, उसी पे आप उसको एक वेवलेंथ पे आपने रीडिंग ली, सपोज वो आई 0.26, आप उसको अगेन कैलिब्रेट करो, ज़ीरो पे करो, ज़ीरो पे करने के बाद उसकी वेवलेंथ एडजस्ट करो, फिर उसकी एब्जॉर्बेंस की रीडिंग लो। तो जैसे जैसे आप 576 या जो लैम्डा मैक्स लिटरेचर में मेंशन है, आप उसके करीब आते जाओगे, आपकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाएगी। आपके पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे 350 से स्टार्ट, सॉरी 390 से स्टार्ट हुई थी रीडिंग और 600 तक ये ग्राफ में शो हो रही है कि आपने 390 पे ली, फिर 400, 410, 420, 430, 440, 500, इस तरह। तो आपने इस तरह क्या किया कि हर वेवलेंथ पे आपने उसकी एब्जॉर्बेंस की रीडिंग ली। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बहुत कम आई होगी, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वेवलेंथ ज़्यादा कर रहे हो उसकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ एक ऐसा पॉइंट आता है जो कि पीक पॉइंट होता है, यहाँ पे आपकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा आई है, जो कि 0.49 या राउंड अबाउट 0.5 के करीब है, ठीक है। और यहाँ पे जो लैम्डा, फिर आप यहाँ पे देखोगे कि ये पीक वैल्यू आ गई। अभी यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, तो वो राउंड अबाउट 576 या 78 इतनी ही होगी, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट के केस में, कॉन्गो रेड के केस में डिफरेंट होगी। फिर जब उसके बाद अगेन करते जाओगे तो वो वैल्यू फिर अब्जॉर्बेंस की जो है वो कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, फिर आपने यहाँ तक स्टॉप कर देना है, 600 या 650 तक आपने स्टॉप कर देना है। तो ये इस तरह का ग्राफ आपके पास जब रीडिंग सारी आ जाएंगी तो आपने वेवलेंथ वर्सेस एब्जॉर्बेंस के दरमियान ये ग्राफ प्लॉट करना है। एक तो ये ग्राफ है और एक दूसरा ग्राफ ये है आपके पास, जिसमें ये देखें दिखाया गया है। यहाँ पे क्या था, 200 से लेकर अराउंड अबाउट 750 तक आपके पास रीडिंग को शो किया गया है। सबसे पहले वैल्यू जो है एब्जॉर्बेंस की कम थी, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती गई। यहाँ पे पीक पॉइंट आ गया 1.5 और 1.6 के राउंड अबाउट इसकी आ गई। यहाँ पे वेवलेंथ को अगर देखें तो वो राउंड अबाउट 290 है, ठीक है। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, डिक्रीज़ होते होते वो यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है, ये जो पीक पॉइंट है, हमने ये कैलकुलेट करना होता है। डैट इज़ द मेन थिंग वी वांट टू मेजर और कैलिब्रेट, ठीक है। तो हमने ये चीज़ निकालनी थी कि कौन सी वेवलेंथ है, क्या वेवलेंथ है जिस पे हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो होती है। जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आती है डैट इज़ लैम्डा मैक्स या मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। अब ये एब्जॉर्बेंस ज़्यादा क्यों आती है, एब्जॉर्बेंस का क्या रिलेशन है वेवलेंथ के साथ, ये आपको बेहतर पता होगा कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं कि हर लाइट जो है उसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, स्पेसिफिक एनर्जी होती है। जब उसकी एनर्जी जिसके साथ वो कोलाइड कर रही है लाइट, उसकी एनर्जी के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी वेवलेंथ के साथ मैच कर जाती है तो उनके दरमियान इंटरेक्शन अच्छा होता है। तो एज अ रिजल्ट उसकी जो है एब्जॉर्बेंस या उसका जो इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा उतनी वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा। जब जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है, और बाकी की लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। तो यही आपने लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन करनी है। ये बियर्ड लैम्बर्ट लॉ इसमें फॉलो हो रहा है आपके पास। बियर्ड लैम्बर्ट लॉ किस तरह फॉलो हो रहा है कि आपके पास जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतनी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू ज़्यादा आती जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको 10 ppm सोल्यूशन बनाने का कहा है 1000 ppm से। अब 1000 ppm कैसे बनाए उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, इसका पिछला पार्ट काइंडली आप उसको चेक कर लें। और उसमें इसका लिंक मैं सारी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी आपको, ठीक है। तो आपने इस तरह उसकी ग्राफ प्लॉट करना है 10 ppm सोल्यूशन का। फिर उसके ये जो आपके पास 10 ppm सोल्यूशन की जो रीडिंग आएगी डैट इज़ AI इनिशियल एब्जॉर्बेंस। उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस लगाएंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स हमने ऑप्टिमाइज़ करने हैं। वो इस वीडियो का इस प्लेलिस्ट का अगला पार्ट जो है हम उसमें डिस्कस करेंगे कौन से पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज़ करने होते हैं एब्जॉर्प्शन में। और उसके बाद जब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो जाएगा, जितने मिनट का टाइम देना है, चेकिंग टाइम, कॉन्टैक्ट टाइम, फिर उसके बाद हमने फाइनल एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करनी है जिसको AF कहा जाता है। फिर AI और AF से हमने परसेंटेज रिमूवल या परसेंटेज एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ कि जो एब्जॉर्बेंस हम निकालते हैं इस UV विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर से, इसको हम मेजर करते हैं,
ये कैलकुलेट नहीं होती। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे ये कंफ्यूज होते हैं कि हमने क्या बोलना है, हमने ये कहना है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर से हमारे पास ये एब्जॉर्बेंस कैलकुलेशन की है या मेजरमेंट की है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जो भी चीज़ जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमारे पास जो रीडिंग आती है वो मेजरमेंट होती है। मिसाल के तौर पे आप टेम्परेचर मेजरमेंट करते हो, ठीक है, आपको टेम्परेचर किसी सोल्यूशन में ऐड कर रखते हो, सॉरी थर्मामीटर, तो उसके आपको टेम्परेचर की मेजरमेंट आती है। इसी तरह यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर से आपने जस्ट सोल्यूशन अंदर रखा है क्यूबेट के अंदर, उसकी आपको एब्जॉर्बेंस शो हो गई। तो एब्जॉर्बेंस जो शो हुई है वो आपके पास उसकी एब्जॉर्बेंस की मेजरमेंट हुई है। तो आपने क्या कहना है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हमने एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट की है, ठीक है, एब्जॉर्बेंस कैलकुलेशन नहीं की। जबकि जो अगला फार्मूला जो परसेंटेज रिमूवल का फार्मूला होता है, जिसमें हम ए आई और ए एफ की वैल्यू पुट करके हम परसेंटेज रिमूवल या एड्जॉर्प्शन कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेशन होती है, वो मेजरमेंट नहीं होती। कैलकुलेशन यूजली वो होती है जो किसी फार्मूला से पुट करके हम खुद कैलकुलेट करें, ठीक है। तो परसेंटेज रिमूवल कैलकुलेट करते हैं, जबकि एब्जॉर्बेंस या टेम्परेचर इस तरह की चीज़ें जो है हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट या पीएच जो है वो मेजर की जाती है, वो कैलकुलेट नहीं की जाती। तो इस तरह के छोटी छोटी पॉइंट्स, छोटी छोटी टिप्स जो आपने अपनी रिसर्च में, अपने थीसिस में, अपने आर्टिकल में आपने मेंशन करने होते हैं, लिखने होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, तो इसलिए काइंडली आप वीडियो को पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें। इसके अलावा ये जो पूरी प्ले लिस्ट है आपके लिए पूरी, जब तक आप नहीं देखेंगे आपको बाकी पॉइंट्स की समझ नहीं आएगी। अब जैसे मैंने 1000 ppm का सोल्यूशन कैसे बनाना है मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया, इससे पिछली वीडियो में बताया है। एएफ क्या है, एड्जॉर्प्शन कैसे कैलकुलेट करनी है, पैरामीटर्स क्या है, तो वो इससे नेक्स्ट वीडियो में है। तो काइंडली अगर आप इस पूरी प्ले लिस्ट जो मैं अभी वीडियोस और भी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, तो जैसे जैसे आप इस प्ले लिस्ट को देखते जाओगे, आप अगर प्ले लिस्ट पूरी देख लो तो आपको एड्जॉर्प्शन का जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसकी आपको 100% आपको जो है इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये इतना टफ टास्क नहीं है। आप इसको अगर कंटिन्यूसली मेहनत के साथ करो तो आपके पास ये मिनिमम टाइम में ही आपके पास ये काम जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।